एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का एक टॉपिक, क्लास 10 साइंस का एक टॉपिक रिप्रोडक्शन। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन, राइट। The process in which organism produce new organism of their own kind, अपने ही जैसे सेम टू सेम ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना है क्या बोलते हैं हम? रिप्रोडक्शन। ओके, तो रिप्रोडक्शन के टाइप्स कितने होंगे? तो हम चलो रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में डिस्कस। रिप्रोडक्शन को हम टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है रिप्रोडक्शन, सेकेंड होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल चाहिए होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए होगा? मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल चाहिए होगा तभी क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब इसमें कितने पेरेंट चाहिए? टू पेरेंट चाहिए। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होगा? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है प्लांट्स में एंड एनिमल्स में। प्लांट्स में होगा एंड एनिमल्स में। प्लांट कौन सा प्लांट? जिस प्लांट में फ्लावर होगा तो फ्लावरिंग प्लांट में होगा। और एनिमल्स में भी हमें यहाँ पर सिर्फ एनिमल में से हमें यहाँ पर सिर्फ ह्यूमन के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ना है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? ये ही पेरेंट होता है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम? सिंगल पेरेंट होगा, एक ही पेरेंट। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? सेम टू सेम स्प्रिंग। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेम टू सेम न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा और इसमें वेरिएशन कम होता है। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे पार्ट हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे पार्ट हैं। तो इसमें से फर्स्ट हम ले रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब होगा यानी किसी भी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होना। तो इसमें क्या हो सकता है? ये हो सकता है स्टेम के थ्रू न्यू प्लांट बन सकते हैं। दूसरा क्या हो सकते हैं? ये लीफ के थ्रू हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है? रूट के थ्रू। मतलब वेजिटेटिव किसी भी पार्ट से अगर न्यू प्लांट फॉर्मेशन हो रहा है तो या तो स्टेम से, या तो लीफ से, या तो रूट से होगा। बट यहाँ पर प्लांट के सीड और फ्लावर पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि प्लांट में सीड और फ्लावर वाला जो रिप्रोडक्शन किसमें हो जाएगा? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा। ओके, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बाद सेकेंड क्या आता है? फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है? कोई ऑर्गेनिज्म टू पार्ट और मोर देन टू पार्ट में डिवाइड होकर न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन करता है। तो ये किसमें होता है? मोस्टली यूनिसेलुलर में होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर 1 से 2 में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन किसमें होता है? ये होता है अमीबा में। तो अमीबा में क्या होता है? बाइनरी फ्यूजन होता है। अगर मोर देन 2 पार्ट में डिवाइड हो उसको क्या बोलते हैं हम? मल्टीपल फ्यूजन। जो किसमें देखा जाता है? प्लाज्मोडियम, जो कि बहुत सारे डिवाइड हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल। तो मल्टीपल में क्या होगा? प्लाज्मोडियम। तो मल्टीपल फ्यूजन किसमें आ जाएगा? प्लाज्मोडियम में।
बाइनरी फिजन किसमें आएगा? अमीबा में। अमीबा में 1 से 2 में डिवाइड हो जाएगा, यानी 1 अमीबा, अगर ये 1 अमीबा है तो ये किस में डिवाइड होगा? ये 2 अमीबा में डिवाइड हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम? बाइनरी फिजन, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाना। प्लाज्मोडियम अगर 1 प्लाज्मोडियम है, ये क्या होगा? बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? मल्टीपल फिजन। ओके, उसके बाद फिजन, इसके बाद क्या आता है? आता है बडिंग। बडिंग का मतलब क्या होता है कि कोई प्लांट है, उसके साइड से एक छोटा सा बड निकलेगा और बाद में वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कट के अलग होगा, न्यू प्लांट फॉर्मेशन होगा। तो बडिंग में क्या देखेंगे हम? हाइड्रा का एग्जांपल देखेंगे। हाइड्रा, तो हाइड्रा में होता क्या है? हाइड्रा कुछ इस टाइप के प्लांट्स होते हैं, छोटा सा साइड से क्या निकलेगा? ये बर्ड निकलेगा। ओके, क्या होगा फिर? ये बर्ड उसके बाद क्या होगा? ये यहाँ से कट के अलग हो जाएगा और न्यू प्लांट बन जाएगा। ये कट के अलग हो जाएगा और यहाँ से फिर ये एक न्यू प्लांट बनना चालू हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? बडिंग। बडिंग के और कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे ईस्ट, और एग्जाम्पल क्या होगा? ईस्ट है, उसके बाद बैक्टीरिया है, तो ये सब इसमें बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्या देखेंगे? नेक्स्ट होगा स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या देखना है हमें? स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन कैसे होगा? मतलब ओके, तो ये आपको कहाँ दिखेगा? जैसे अगर एक ब्रेड को हम एटमॉस्फेयर में कुछ दिन के लिए रख दें, ओके, तो क्या कुछ दिन बाद हमें दिखेगा वो ब्रेड थोड़ा काला काला हो जाएगा। अगर हम उसको माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप का दिखेगा। अगर ये मान लेते हैं हम एक ब्रेड का पीस है, एक ब्रेड का पीस है, अब इसमें क्या दिखेगा? ऐसा ब्लैक 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 हो जाएगा। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखें, ओके, तो माइक्रोस्कोप देखने से हमें क्या दिखेगा? कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर इसमें दिखने लगेगा। इसका नाम है राइजोपस। तो राइजोपस को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये जो इनसाइड में डॉट डॉट दिख रहे सब क्या है? जो इनसाइड में डॉट डॉट दिख रहे सब स्पोर है। जैसे ये बर्स्ट होगा, ये बर्स्ट होकर फिर से कहाँ चला आएगा? एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर से फिर अगर इनको सुइटेबल कंडीशन मिलेगा तो फिर से क्या करेंगे? ग्रो कर सकते हैं। तो क्या बोलते हैं हम? स्पोर बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। तो जितने भी फंजाई है मोस्टली वो स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। तो ये है स्पोर फॉर्मेशन, जो किसमें दिखता है? राइजोपस में दिखता है। ओके, नेक्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अगर वन और मोर देन वन पार्ट में वो डिवाइड हो जाए तो हर एक पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाए, तो क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन के कुछ एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा, तो फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है? बॉडी 2 और मोर देन 2 पार्ट में डिवाइड होगा और हर एक पार्ट से सेम टू सेम पेरेंट के जैसा ही ऑर्गेनिज्म बन जाना, इसको क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में होता क्या है? जैसे स्पाइरोगायरा है, तो स्पाइरोगायरा ये एक ऑर्गेनिज्म है।
अगर ये 2 पार्ट से ब्रेक कट जाए तो 2 पार्ट से कटेगा तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सभी क्या करेंगे, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा जो एकदम पेरेंट्स के जैसा सेम टू सेम वैसा ही होगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। ओके, तो ये किसमें दिखता है हमें, स्पायरोगायरा में। बॉडी जितने पार्ट में ब्रेक होगा उतने ही पार्ट में न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं हम प्लेनेरिया में। ये जो ऑर्गेनिज्म है कुछ इस टाइप का दिखता है प्लेनेरिया ऑर्गेनिज्म। अगर ये मान लो कुछ यहां से ऐसे 2 और मोर देन 2 पार्ट में अगर ये ब्रेक हो जाए तो इसका हर एक पार्ट एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। तो जो ये वाला पार्ट है यहाँ भी एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, कुछ इस टाइप का एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। ये सेंटर वाला पार्ट भी वैसे ही एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। और ये जो लास्ट वाला पार्ट है यहां से भी क्या होगा, और एक प्लेनेरिया बन जाएंगे। ओके, तो ये प्लेनेरिया जितने पार्ट में डिवाइड होगा हर पार्ट सेम टू सेम पेरेंट्स के जैसा ही बन जाएगा। तो क्या बोलते हैं, ये भी फ्रेगमेंटेशन का पार्ट है। मतलब अगर बॉडी 1, 2 और मोर देन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए तो हर एक पार्ट न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेंगे और वो सेम टू सेम अपने पेरेंट्स के जैसा ही होगा। ओके, तो ये इसको क्या बोलते हैं हम, फ्रेगमेंटेशन, राइट। तो ये है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ पार्ट जिसमें सिंगल पेरेंट होगा और ऑर्गेनिज्म पेरेंट्स के जैसे सेम टू सेम होंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल में किसके बारे में हम पढ़ना है, प्लांट्स के बारे में, और दूसरा एनिमल में किसके बारे में, ह्यूमन के बारे में, राइट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ह्यूमन में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फर्स्ट है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, तो ये जो पार्ट है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। स्क्रोटम के इनसाइड में क्या रहता है, टेस्टिस रहता है। तो स्क्रोटम क्या करते हैं, आउटसाइड से प्रोटेक्शन का लेयर होता है जिसको टेस्टिस को क्या करते हो, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। टेस्टिस में क्या फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब स्पर्म के जाने के लिए जिस ट्यूब के थ्रू स्पर्म जाएंगे, इस ट्यूब से, उस ट्यूब का नाम क्या है, बास डिफरेंस या फिर स्पर्म डक्ट। जिस ट्यूब से स्पर्म जाएंगे उसको क्या बोलते हैं, बास डिफरेंस या फिर स्पर्म डक्ट। अब देखो ये जहां से ओपनिंग होता है उसको क्या बोलते हैं हम, पेनिस, जहां से जाके आउटसाइड ओपनिंग होता है। और जिस पाइप के, जिस ट्यूब के थ्रू, जिस ट्यूब से ओपनिंग हो उस ट्यूब का नाम क्या है, यूरेथ्रा। ओके, तो अब देखो ये जो दिख रहा है आपको ट्यूब, ये हमारी किडनी से जितने भी यूरिन है वो कहाँ स्टोर होता है, ये ब्लेडर में। तो ब्लेडर में अब देखो एक ही ट्यूब है जिसके थ्रू स्पर्म भी बाहर आता है और यूरिन भी, एक ही ट्यूब से। तो अब होता क्या है, जैसे ही स्पर्म इस ट्यूब से आएंगे तो यहाँ पर एक ब्लॉक होता है, उस टाइम यूरिन नहीं आ सकता, राइट। अब देखो यहाँ पर तो ग्लैंड दिख रहा है जिसका नाम क्या है, सेमिनल वर्सिकल या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड। इसका क्या काम है कि एक फ्लूइड फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पर। जब ये स्पर्म जाके इस फ्लूइड में मिक्स हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सीमेन। ओके, जैसे ही स्पर्म जाके यहाँ पर इस फ्लूइड से मिलेंगे, कौन फॉर्मेशन करते हैं, ये प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वर्सिकल, ये दोनों एक फ्लूइड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ही जाके स्पर्म वहां पर उसके साथ ऐड हो जाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं, सीमेन। एक फ्लूइड का क्या काम है, अब स्पर्म इसमें तो लाइव है तो इसको नरिशमेंट चाहिए, फूड चाहिए, तो ये कौन प्रोवाइड कराता है, उसी फ्लूइड के थ्रू उसको क्या मिलता है, नरिशमेंट मिलता है ताकि वो लाइव रह सके और उसको क्या हो, इजीली मूवमेंट करके आगे जा सके। देखो जो टेस्टिस है ये बॉडी से थोड़ा बाहर होता है, बॉडी से थोड़ा सा आउटसाइड, बॉडी के इनसाइड भी हो सकता था बट ऐसा क्यों नहीं है,
क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर है बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा कम चाहिए, तो इसीलिए ये जो है एक पाउच के फॉर्म में बॉडी के आउटर सरफेस में प्रेजेंट है, ताकि उसका टेम्परेचर कम हो सके, टेम्परेचर को रिड्यूस कर सके, जिससे स्पर्म फॉर्मेशन इजीली हो सके। अदरवाइज से बॉडी के इनसाइड में भी हो सकता था। तो यही रीजन है जो टेस्टिस है पाउच के फॉर्म में, जो किसके थ्रू सराउंडिंग रहता है, ये स्क्रोटम है। ठीक है, स्क्रोटम जो उसको क्या करते हैं पाउच के फॉर्म में उसको रखते हैं। अब देखो जो स्पर्म है, स्पर्म क्या होगा, ज्यादा एसिडिक मीडियम होने से स्पर्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो जो यूरिन है, यूरिन का भी जो ट्यूब है ओपनिंग का, और स्पर्म का भी वही ट्यूब है ओपनिंग का, आउटसाइड ओपनिंग का। तो इसके लिए अगर ये यूरिन जो होता है नॉर्मली एसिडिक नेचर का होता है, तो अगर ये क्या करते हैं, अब स्पर्म अगर यहाँ से जाएंगे तो क्या होगा, उसके लिए तो प्रॉब्लम होगा। तो ये जो यहाँ पर जो फ्लूइड होता है वो हल्का बेसिक नेचर का होता है, तो एसिड और बेस जैसे ही रिएक्ट करेगा वहां पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो उस कंडीशन में जैसे ही ये ग्लैंड एक फ्लूइड फॉर्मेशन करेंगे, जिसमें क्या जाके स्पर्म जाके इसमें मिल जाते हैं। तो उस फ्लूइड जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, उस फ्लूइड के साथ क्या होगा, स्पर्म उसमें तैरता हुआ आगे बढ़ेगा। ओके, तो इस तैरता हुआ आगे बढ़ेगा और नरिशमेंट उससे लेगा। और एक फ्लूइड थोड़ा सा बेसिक नेचर का होने के कारण क्या होता है, इस ट्यूब में जो भी हल्का से एसिडिक नेचर होगा तो उसको तुरंत क्या कर देगा, न्यूट्रल करेगा, जिससे स्पर्म में किसी टाइप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नेम आपको दिया है, वेजाइना, जो आउटसाइड ओपनिंग पार्ट है वेजाइना है। वेजाइना यूटेरस से जिस ट्यूब के थ्रू ज्वाइंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सर्विक्स। और ये एक पूरा क्या है, ये जो पूरा पोर्शन जो क्या बोलते हैं हम, यूटेरस। यूटेरस के इनसाइड वाला पोर्शन का, अब ये जो दिख रहा है आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, ये इसको हम क्या बोलते हैं, जो मेल में 2 टेस्टिस होता है और फीमेल में 2 ओवरीज होता है। ओवरी का काम क्या है, एग का फॉर्मेशन करना। जैसे टेस्टिस किसका फॉर्मेशन करते हैं, स्पर्म का। टेस्टिस का क्या काम है, स्पर्म फॉर्मेशन करना। वैसे ही एक ओवरी का काम क्या है, एग फॉर्मेशन करना, एग या फिर ओवम। तो एग फॉर्मेशन होगा कहां पर होता है, ये ओवरी में। और ये जो आपको दिख रहा है हैंड जैसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। इसका काम क्या है, जैसे ही एग मैच्योर हो जाएगा वो तुरंत फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जैसे उसको पकड़ लेगा और अपने अंदर ले लेगा। तो जैसे ही यहाँ पर एक फॉर्मेशन होगा या फिर इस साइड एक फॉर्मेशन होगा, तुरंत फैलोपियन ट्यूब उसको अट्रैक्ट कर लेगा। ओके, अब ये जो एग फॉर्मेशन होगा ये कब होता है, इसके लिए एक पर्टिकुलर एज होता है। नॉर्मली अगर फीमेल की बात करें नियर 12 इयर्स के आसपास, हेल्थ के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। तो उस कंडीशन में ही जब 12 इयर्स हो जाता है तभी एग फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। एग फॉर्मेशन स्टार्ट होने से पहले क्या होता है, फीमेल में जो ओवरी है एक हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करते हैं फीमेल में, जो सेकेंडरी ग्रोथ है, सेकेंडरी ग्रोथ किसके थ्रू होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन के थ्रू होता है। अब जैसे ही सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो गया, अब ये ओवरी में क्या फॉर्मेशन होना चालू हो जाएगा, एग फॉर्मेशन होना चालू हो जाएगा। तो एग जैसे फॉर्मेशन हो गया, एग फॉर्मेशन होते ही क्या हो गया, एग जैसे मैच्योर हो जाएगा, इस एग को कौन ले लेंगे, ये फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब तुरंत उस एग को ले लेंगे। एग मैच्योर हो गया, इसका मतलब है वो रिप्रोडक्शन के लिए रेडी है, राइट, दैट मीन्स वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अब अगर ये एग मैच्योर हो गया, अब ये एग चला गया फैलोपियन ट्यूब में। ओके, अब ये एग का क्या क्यों फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन के लिए रेडी है। तो अगर जैसे फैलोपियन ट्यूब में है, इस कंडीशन में अगर कोई स्पर्म आ जाए तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो स्पर्म का जो डायग्राम होता है कुछ इस टाइप का होता है, ऐसा जो होता है स्पर्म का डायग्राम होता है। तो जो स्पर्म है कहाँ फॉर्मेशन हुआ, टेस्टिस में।
अब स्पर्म अगर एग के साथ, ये जो एग फॉर्मेशन हुआ, जब इसके साथ दोनों फर्टिलाइजेशन करेगा, तो फर्टिलाइजेशन होते ही तो ये क्या है, स्पर्म, यानी जो स्पर्म या फिर ओवम, इसको क्या बोलते हैं हम, गेमीट बोलते हैं। तो ये हो गया मेल गेमीट, और ओवम को क्या बोलेंगे, ओवम को हम बोलेंगे फीमेल गेमीट। तो मेल और फीमेल गेमीट जैसे फ्यूज होगा, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता कहां पर, ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। अगर कोई स्पर्म आ जाए, स्पर्म आ जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से क्या बनेगा, जायगोट फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, अब जैसे ही यहाँ पर एग बनना चालू होता है, एग मैच्योर हो गया, यहाँ पर आ गया एग, उसी कंडीशन में तुरंत क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम का इनसाइड वाला वॉल है, यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स पूरे यहाँ पर आ जाते हैं, पूरे ब्लड वेसल्स इसके सरफेस में आ जाएगा, पूरे ब्लड वेसल्स। क्यों आता है ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल इसलिए आता है कि अगर इस एग के साथ स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन होते ही ये कहाँ चले जाएंगे, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद इनसाइड में, और एक इसी वॉल में कहीं पर क्या होगा, चिपक जाएगा, और वहीं से क्या होगा, धीरे धीरे ग्रोथ करेगा। तो ये वॉल क्या करेगा, यहाँ पर जो जायगोट बनेगा उसको नरिशमेंट चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, तो जो नरिशमेंट ये प्रोवाइड कराएगा, और यही से बन जाएगा एक प्लेसेंटा। मतलब ये जो यानी छोटा सा जो जायगोट बनेगा, धीरे धीरे वो डिवीजन करता रहेगा, सेल डिवीजन, और वो किसके अंदर रहेगा, एक प्लेसेंटा के अंदर रहेगा। तो यहाँ पर जो ब्लड के वेसल्स हैं वो कब बनता है, जब एग मैच्योर होता है, तभी यहाँ पर ब्लड वेसल्स बनना चालू हो जाता है। तो इन केस अगर जिस टाइम होगा एग फॉर्मेशन का, एक पर्टिकुलर टाइम है, टाइम पीरियड, उस टाइम अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो ये एग क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ऐसे ही एग डिस्ट्रॉय हो जाए, अब एग यहाँ पर तो सरफेस में जो ब्लड के वेसल्स थे वो किस लिए आए थे, ताकि एग फर्टिलाइजेशन होगा और वो इसके सरफेस में आएगा, तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराएंगे। बट इस एग ही तो खराब हो गया, एग किसी भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में जितने भी ब्लड के वेसल्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, खराब हो जाता है। अब यही जो ब्लड वेसल्स है जो खराब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, वही मेंस्ट्रुएशन साइकिल में थ्रू एवरी मंथ एंड 28 डेज का सर्कल है, इसीलिए होता है। यानी एवरी 28 अप्रोक्स में 27, 28, 29 तो आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि एवरी मंथ क्या फॉर्मेशन होता है, ओवरी में एग का फॉर्मेशन होता है। तो एग का जैसे ही फॉर्मेशन होगा ब्लड वेसल्स बनेगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये साइकिल चलता रहेगा, राइट। अब देखो 2 ओवरीज हैं, तो 2 ओवरीज हैं, अगर मान लो लेफ्ट साइड में एक बार एग फॉर्मेशन हो गया, नेक्स्ट वाले मंथ राइट वाले में एग फॉर्मेशन होगा। एक केस चलता रहता है, लेफ्ट राइट अल्टरनेट करके चलता रहेगा, ताकि एक को रेस्ट मिले, दूसरा जब एग फॉर्मेशन करे, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। ओके, अब देखो समटाइम ऐसा भी होता है कि दोनों ओवरी एग फॉर्मेशन कर देते हैं। तो दोनों ओवरी एग फॉर्मेशन कर देता, तो अगर जैसे ही इंटरक्रोस होगा तो क्या होगा, स्पर्म आएगा। अब यहाँ पर स्पर्म आ गया, अब देखो जैसे 1 अगर एग फॉर्मेशन है तो जितने स्पर्म आते हैं वो तो 2 पार्ट में डिवाइड होते, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में। जो हेल्दी है वो पहले आएगा, और जैसे ही यहाँ पर आ गया एग और यहाँ पर क्या आ गया स्पर्म, ये दोनों फ्यूज हो जाएगा और जायगोट फॉर्मेशन कर लेगा। ओके, बट अगर दोनों साइड ही एग फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी हो गया, तो इस कंडीशन में दोनों साइड में क्या हो गया, एग है, तो कुछ स्पर्म इस साइड जाए, कुछ स्पर्म इस साइड जाएगा, तो क्या होगा, अभी इस कंडीशन में क्या होगा, ट्विंस होगा। और ट्विंस में क्या होगा, न्यूक्लियस दोनों का अलग अलग है, तो ये जो दोनों जो ट्विंस होंगे वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, राइट। तो 2 ट्विंस हो जाएंगे। कुछ ऐसा कंडीशन भी होता है आइडेंटिकल वाले कंडीशन। कैसा होता है कि मान लो यहाँ पर क्या है, एग है, अब स्पर्म आके फर्टिलाइजेशन हुआ, तो फर्टिलाइजेशन जैसे ही हो गया ये क्या बन गया, एक जायगोट बन गया। अब ये जायगोट यही से क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, यही से ये कितने पार्ट में, ये 2 पार्ट में, इसका न्यूक्लियस ही डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट में।
जब ऐसा केस होता है तो वो ट्विंस हमेशा आइडेंटिकल होगा, बॉयज होगा तो बॉयज होगा दोनों, गर्ल्स होगा तो दोनों गर्ल्स होगा, और देखने में भी सेम टू सेम होगा, तो ये होता है आइडेंटिकल। बट अगर दोनों आइडेंटिकल नहीं है, इसका मतलब है कि टू अलग अलग एग से टू चाइल्ड फॉर्मेशन होगा। उस कंडीशन में जो एग होगा वो अलग अलग होगा, तो आइडेंटिकल नहीं होगा, तब बॉय और गर्ल हो सकता है, या दोनों बॉय हो सकता है, या फिर दोनों गर्ल हो सकता है, बट वो आइडेंटिकल नहीं होगा जब एग अलग अलग होता है। अब कुछ केसेस आता है, जैसे हालांकि लास्ट में है तो मैं अभी थोड़ा सा इसमें आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। जैसे कोई कपल है, तो उनमें 1 और 2 चाइल्ड है, बट वो क्या चाहते हैं कि सर्जरी के थ्रू कि क्या उनको फिर नेक्स्ट कोई चाइल्ड ना हो। तो दोनों कपल में से कोई एक अगर सर्जरी करा ले तो उस कंडीशन में क्या होगा, उनका नेक्स्ट कोई ऑफस्प्रिंग नहीं होगा। तो फीमेल में होता है तो क्या होता है कि ये जो फैलोपियन ट्यूब है, इस फैलोपियन ट्यूब को काट कर क्या कर देते हैं, इसको फोल्ड कर देते हैं दोनों साइड में। तो दोनों फैलोपियन ट्यूब को काट देते हैं और काट के इसको क्या कर देते हैं, फोल्ड कर देते हैं, ताकि एग आगे पास ही ना हो सके। एक मेथड है जिससे क्या होगा कि वो अगर तो दोनों कपल में से फीमेल करा लेते हैं फैलोपियन ट्यूब का सर्जरी, तो जिससे क्या होगा, वो प्रेग्नेंट कभी नहीं होगी। अगर फीमेल ने अगर मेल करा तो मेल के लिए क्या करना होगा, तो ये बास डिफरेंस है फिर स्पर्म डक्ट, अगर इसको काट दे, इसको अगर सर्जरी के थ्रू काट दिया जाता है, इससे स्पर्म पास नहीं होता। अगर स्पर्म पास नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आगे होगा ही नहीं। तो दोनों में से एक अगर क्या कर दे और अपना सर्जरी करा ले, तो उस कंडीशन में उस कपल का कभी नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग नहीं होगा। हालांकि लास्ट में है, बट अभी डायग्राम में आपको समझ में आया करके हम यहाँ पर बता रहे हैं कि मेल और फीमेल गेमीट जैसे फ्यूज हो गया तो जाइगोट फॉर्मेशन हो गया। तो जाइगोट फॉर्मेशन के बाद जैसे सेल डिवीजन स्टार्ट होगा, तो सेल डिवीजन स्टार्ट होगा, हम उसको क्या बोलेंगे, सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया तो उसको हम बोल देंगे क्या, एम्ब्रियो बोलेंगे, राइट। अब एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो बन के कहां पर आ गया, यूटेरस के इनर वॉल में, जहां पर ब्लड वेसल्स हैं। तो किससे कवर्ड रहेगा टोटली जो एम्ब्रियो, किससे कवर्ड रहेगा, प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा के इनसाइड में रहेगा। अब धीरे धीरे जैसे वो एम्ब्रियो क्या होगा, ग्रोथ करेगा, जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, उसको जैसे ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाए, क्या बोलेंगे, फीटस बोलेंगे, राइट। जैसे थोड़ा सा शेप साइज आ गया एक बच्चा जैसा छोटा सा, राइट, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फीटस बोलेंगे, ओके। और फीटस जितना भी नरिशमेंट है वो किसके थ्रू लेंगे, प्लेसेंटा के थ्रू। या हम नेक्स्ट देखेंगे फ्लावर रिप्रोडक्शन, ओके। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट, प्लांट में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, देखो प्लांट में जो ग्रीन वाला पार्ट होता है, ग्रीन वाला पार्ट नीचे से इसके ऊपर क्या रहता है, ओवरी को जो प्रोटेक्शन का काम करता है, तो क्या बोलते हैं हम, सेपल। और जो फ्लावर में कलरफुल वाला पोर्शन होता है, तो कलरफुल वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, पेटल बोलेंगे, राइट, ओके। अब सेंटर में क्या रहता है, ओवरी, तो ये सेंटर वाला पार्ट इसको क्या बोलेंगे, हम उसको ओवरी बोलेंगे। और ओवरी के सेंटर से एक क्या होगा, एक रॉड पतली पाइप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा ऊपर साइड एकदम इरेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइल। और स्टाइल के एकदम ऊपर वाले पार्ट का क्या नाम है, स्टिग्मा। इन तीनों पार्ट को हम एक साथ क्या बोलेंगे, कार्पल। कार्पल का मतलब होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नेम क्या है, कार्पल है। अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या बोलते हैं, ये एंथर और फिलामेंट, इन दोनों के साथ क्या बोलते हैं, स्टीमेन। तो स्टीमेन को क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब देखो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर बात करेंगे, कार्पल और स्टेमन, इस कुछ फ्लावर में, एक ही फ्लावर में दोनों प्रेजेंट होते हैं, कुछ फ्लावर में अलग अलग भी होते हैं, राइट। तो अगर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में, चाइना रोज, इसमें मेल और फीमेल गेमीट एक ही फ्लावर प्रेजेंट होता है। अब देखो अगर स्टीमेन है, स्टीमेन किसका फॉर्मेशन करेंगे, ये तो मेल गेमीट का फॉर्मेशन करेंगे। कार्पल किसका करेंगे, फीमेल गेमीट का फॉर्मेशन करेंगे। अब देखो ये जो आपको दिख रहा है एंथर,
इसके अंदर में क्या होता है, पॉलिन ग्रेन होता है, पॉलिन ग्रेन। अब इस पॉलिन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं, मेल गेमिट। जो पॉलिन ग्रेन है उसको हम क्या बोलेंगे, मेल गेमिट। और फीमेल गेमिट कहां पर होता है, ओवरी में प्रेजेंट होता है फीमेल गेमिट। अब ओवरी में मेल गेमिट का ट्रांसफर होना, जब ट्रांसफर होगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा। अब देखो ट्रांसफर होगा तो कैसे होगा, तो ये जो पॉलिन सेक यानी पॉलिन ग्रेन किससे कवर रहता है, पॉलिन सेक। ये आपको दिखेगा इस टाइप का गुड़हल, यानी अगर आप बात करें हिबिस्कस में तो आपको इस टाइप का दिखेगा, यानी स्टिमेन के साइड से आपको ऐसा वाला दिखेगा, स्टिमेन के साइड से। तो सब क्या है, पॉलिन सेक है, राइट। दैट मीन्स पॉलिन ग्रेन उसी के अंदर होगा। ओके, तो पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर होना कहां से, एंथर टू स्टिग्मा। पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर होना एंथर टू स्टिग्मा, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। दैट मीन्स पॉलिन ग्रेन अगर आ जाए स्टिग्मा में तो यहाँ पर चिपक जाएगा, ओके, और यहाँ पर ट्रांसफर होने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। तो अब यहाँ से सेपल का क्या काम है, सेपल ओवरी को प्रोटेक्शन का काम करते हैं। सेपल का मेन काम है, जब फ्लावर कंप्लीटली डेवलप नहीं होता उसको प्रोटेक्शन का काम कौन करते हैं, सेपल। ओके, पेटल क्या होता है, ये कलरफुल होता है पेटल। पेटल कलरफुल होने का रीजन क्या है कि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके। इंसेक्ट को क्यों अट्रैक्ट करेंगे, पॉलिनेशन के प्रोसेस के लिए, ताकि वो पॉलिन ग्रेन को ट्रांसमिट करने का काम करे, ट्रांसफर करने का, ताकि वो कहां से, एंथर से स्टिग्मा में पॉलिन ग्रेन ट्रांसफर हो। तो उसके लिए यही जो फ्लावर के जितने भी पेटल्स होते हैं वो बहुत ही कलरफुल होते हैं ताकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके। इसीलिए ये क्या होगा, पॉलिन ग्रेन पॉलिन ट्यूब बन के कहां पर चला जा से, यहाँ साइड से होता हुआ अंदर आ जाएंगे। तो जैसे ये पॉलिन ट्यूब यहाँ पर क्या होगा, दोनों फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट होगा तो क्या बन जाएगा, ये जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट बन जाएगा तो प्रोसेस यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो फॉर्मेशन होगा यहाँ पर किससे, यानी मेल गेमिट और फीमेल गेमिट से, इसी से क्या होता है, जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट का सीड फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, मेल और फीमेल गेमिट के फ्यूजन से। जाइगोट बनेगा, फिर सेल डिवीजन स्टार्ट होगा, धीरे धीरे इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब ये तो हो गया वन टाइम। तो एक्चुअल में जो फ्लावर के ओवरी होता है, दैट मींस ये ओवरी में 2 टाइम फर्टिलाइजेशन होता है। तो 2 टाइम कैसे होगा, एक तो होता है इसके सेंटर में क्या रहता है, फीमेल गेमिट, और इसी में 2 न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, 2 न्यूक्लियाई। इसमें और क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियाई यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे ही फर्स्ट वाला गेमिट आएगा, कौन सा, मेल गेमिट, वो क्या करेगा, फीमेल गेमिट के साथ फ्यूज होगा और इससे क्या होगा, यानी ये वाला कंप्लीट हो गया 1 टाइम फर्टिलाइजेशन। सेकेंड टाइम क्या होता है, और एक सेकेंड वाला जो आएगा गेमेट, वो किसके साथ फ्यूज होगा, इस 2 न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा। इसका तो इसमें क्या होता है, फ्लावर में 2 टाइम फर्टिलाइजेशन होता है। एक में क्या होगा, फीमेल गेमेट के साथ मेल गेमेट का फ्यूजन होगा। सेकेंड टाइम फ्यूजन क्या होता है, मेल गेमेट और फीमेल में क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, उसके साथ फ्यूजन होता है। तो ये जो न्यूक्लियाई के फ्यूजन से इसके थ्रू क्या बनेगा, पूरा फ्रूट बना होगा। और जो न्यूक्लियस से न्यूक्लिया यानी इसका जो फीमेल गेमिट और मेल गेमिट के फ्यूजन से जो बनेगा उससे क्या बन जाएगा, ये सीड बनेगा। सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन मोस्टली 2 टाइप से सेल डिवीजन होता है। फर्स्ट होता है माइटोसिस सेल डिवीजन, सेकंड होता है मियोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन का मतलब होता है जैसे पेरेंट सेल होगा वैसे ही डॉटर सेल होगा, सेम टू सेम, एकदम सेम टू सेम होगा। दैट मीन्स पेरेंट सेल में जितना कॉम्पोजिशन होगा उतना ही कॉम्पोजिशन डॉटर सेल में होगा। तो जैसे किस टाइप से होते हैं, तो अगर कोई एक सेल है तो सेल में क्या रहता है, न्यूक्लियस। तो फर्स्ट क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता है। जैसे न्यूक्लियस 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, फिर ये सेंटर से 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा
और एक 2 सेल बन जाएगा, जो कैसा होगा, पेरेंट सेल के साथ आइडेंटिकल होगा, सेम टू सेम होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस सेल डिवीजन। तो जितने भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सब में कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। जैसे हमारे बॉडी में मैक्सिमम जो ऑर्गन है, सारे ऑर्गन मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को छोड़कर जितने भी ऑर्गन है सब में माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, सेम टू सेम सेल डिवीजन। मतलब पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम्स होगा उतना ही कितने होगा डॉटर सेल में। तो अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो इसके न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम्स होगा, 46 क्रोमोसोम्स। तो 46 क्रोमोसोम्स, अब इसमें जैसे 2 आइडेंटिकल हो गया तो सेम टू सेम इसमें भी कितना होगा 46 क्रोमोसोम्स, इसमें भी कितना होगा 46, सेम टू सेम। इसको क्या बोलते हैं हम, माइटोसिस सेल डिवीजन। ओके, अगर हम इस 46 को क्या बोले, जैसे 23 प्लस 23, तो 23 क्रोमोसोम को हम क्या बोलेंगे n, और यहाँ पर 23 को और एक n, दैट मीन्स क्या है, पेरेंट सेल में 2n है। तो डॉटर सेल में भी कैसा हो रहा है 2n, और ये भी क्या है 2n। तो अगर 2n है तो इस टाइप के सेल को हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड सेल। ये कौन सा सेल है, तो क्या बोलेंगे हम, डिप्लॉइड सेल। दैट मीन्स पेरेंट सेल में जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे डॉटर सेल में सेम टू सेम उतने ही क्रोमोसोम्स होंगे, और इस टाइप के सेल्स को हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड सेल। अब अगर हम देखेंगे मियोसिस सेल डिवीजन, तो मियोसिस सेल डिवीजन होगा कहाँ पर, ऐसे सेक्स ऑर्गन में ही होता है। जैसे अगर ह्यूमन की बात करें, मेल में तो जो टेस्टिस है, टेस्टिस में ही क्या होगा, मियोसिस सेल डिवीजन होगा, और फीमेल में ओवरी में मियोसिस सेल डिवीजन होगा। कैसे होता है, जैसे अगर एक सेल है, एक सेल में कितने हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, ये 2 क्रोमोसोम्स हैं सेल के अंदर। कितने क्रोमोसोम्स हैं, 2 क्रोमोसोम्स हैं। अब ये क्या होगा, फर्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, ये जो सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होता है ये क्या होगा, डबल हो जाएगा। तो ये फर्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। दैट मीन्स क्रोमोसोम्स क्या होगा, अभी डबल होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेंटर से कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा तो यहाँ पर एक सेल बनेगा और यहाँ पर एक सेल बनेगा। अब इन दोनों में क्या है, ये भी क्या है, X है, 2 क्रोमोसोम्स, इसमें भी क्या है, ये 2 क्रोमोसोम्स है। ओके, अब देखो फर्स्ट कौन सा सेल डिवीजन है, आपको दिख रहा है फर्स्ट में तो माइटोसिस सेल डिवीजन हो रहा है। तो फर्स्ट वाले प्रोसेस में तो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, बट सेकेंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ, बट सेकेंड हाफ में क्या होगा, मियोसिस। अब क्या होगा, ये जो है ये एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स इसमें भी क्या होगा, ये 1 सेल बन गया, ये भी 1 सेल, यानी इससे कितना बना, ये सेल बना। अब इसमें भी 2 सेल बनेगा, ये एक सेल बना, ये एक सेल बना। अब देखो एक ही क्रोमोसोम, इसमें भी क्या आएगा, एक ही क्रोमोसोम्स है, एक ही क्रोमोसोम्स है, इसमें भी एक ही क्रोमोसोम्स है। ओके, तो ये जो क्रोमोसोम्स है, अगर क्रोमोसोम्स की अगर 2 स्ट्रैंड अलग अलग हो जाए उसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड। तो ये क्रोमेटिड कुछ इस टाइप का हमें दिखेगा कि ये क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए। ये जो है ये क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और हमें इस टाइप, इसको क्या बोलते हैं हम, क्रोमेटिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रोमेटिड। तो ये देखो एक सेल से कितना, 1 सेल से 4 सेल बन गया। अब इसमें अगर आप देखोगे पेरेंट सेल में कितना क्रोमोसोम्स है, टोटल 46। दैट मीन्स कितना है, 2n। कैसा था ये सेल था डिप्लॉइड सेल, बट यहाँ पर कितना कन्वर्ट हो गया, ये तो 23 क्रोमोसोम्स होगा सब में। दैट मीन्स सब क्या बन गया, nn। तो अगर सब में nn है इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड। पेरेंट सेल के कंपैरिजन में जो क्रोमोसोम्स होगा वो हाफ होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड सेल। ओके, तो मियोसिस और माइटोसिस का डिफरेंस क्या है, वो सेम टू सेम पेरेंट सेल जैसा ही होता है डॉटर सेल।
बट मियोसिस में क्या होगा, डॉटर सेल पेरेंट सेल का हाफ होगा, कॉम्पोजिशन जो होगा पेरेंट सेल से हाफ होगा, राइट। माइटोसिस कितने 1 स्टेप में हो जाता है 2 सेल में, बट मियोसिस 2 स्टेप में। फर्स्ट इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, देन सेकेंड स्टेप में क्या होगा, मियोसिस सेल डिवीजन होगा। ओके, अब इसमें और क्या क्या डिफरेंसेस है। माइटोसिस सेल डिवीजन किसमें होता है, हमेशा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा। माइटोसिस सेल डिवीजन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा और मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा। माइटोसिस सेल डिवीजन में सेल जो बनेगा वो डिप्लॉइड सेल बनेगा और मियोसिस में हैप्लॉइड सेल बनेगा। माइटोसिस डिवीजन सभी ऑर्गेनिज्म में होगा, बट मियोसिस सेल डिवीजन सिर्फ एनिमल और प्लांट के सेक्सुअल ऑर्गन में ही पॉसिबल है, राइट। माइटोसिस सेल डिवीजन से टिश्यूज या फिर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा, बट मियोसिस सेल डिवीजन से जर्म सेल या फिर गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस है मियोसिस सेल डिवीजन एंड माइटोसिस सेल डिवीजन में। टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ ह्यूमंस। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ ह्यूमंस का फर्स्ट टॉपिक देखेंगे हम, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। कुछ ऐसे डिसीज हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है मेल और फीमेल में। ओके, तो कैसे पॉसिबल है देखते हैं कि ये डिसीज कैसे ट्रांसमिट होता है। तो क्या क्या डिसीज है, एक होता है बैक्टीरिया डिसीज होता है। क्या नेम है बैक्टीरिया डिसीज का, गोनोरिया एंड सार्पिल्स। ये कुछ डिसीज है जो बैक्टीरिया से होता है, यानी मेल और फीमेल में ट्रांसमिट हो सकता है। कब, जब उनके बीच में इंटरक्रॉस होगा उस ड्यूरेशन में ट्रांसमिट हो सकता है। दूसरा क्या है, तो वायरस के थ्रू होता है। कौन सा, एड्स है। तो एड्स क्या है, एक डिसीज है जो वायरस के थ्रू होता है, और अगर दोनों मेल और फीमेल कांटेक्ट, फिजिकली डायरेक्ट कांटेक्ट आ जाए, दैट मींस ब्लड टू ब्लड कनेक्शन हो जाए, उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो डिसीज है वो ट्रांसमिट होता है। तो अगर ऐसे डिसीज को हमें क्या करना है, रोकना है, तो उस कंडीशन में कुछ बैरियर चाहिए जो क्या करे, डिसीज को रोके। तो इस टाइप के सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज को रोकने के लिए क्या करते हैं, एक बैरियर के लिए यूज करते हैं कॉन्डोम्स का। कॉन्डोम्स क्या होता है, ये बैरियर की तरह काम करते हैं, और ये क्या करते हैं, जो मेल और फीमेल के डायरेक्ट कांटेक्ट को रोक देते हैं। मतलब जैसे ही इंटरक्रॉस होगा तो यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, जो मेल के जो गेमेट्स हैं एंड जो स्पर्म है वो यहाँ पर रोक देंगे। मतलब डायरेक्टली मेल और फीमेल के जो फ्लूइड्स हैं डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं होगा, जिससे क्या होगा, इस डिसीज से प्रोटेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या होता है, अगर प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है तो उस कंडीशन में क्या करना है। तो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए अगर फिजिकल बैरियर का यूज करना है तो फिजिकल बैरियर में क्या क्या यूज कर सकते हैं, फिजिकल बैरियर में यूज कर सकते हैं कॉन्डोम्स का। दूसरा क्या यूज कर सकते हैं, कॉपर टी। कॉन्डोम्स का या फिर कॉपर टी का यूज करके क्या कर सकते हैं, जो कांटेक्ट है, दैट मीन्स अगर जैसे ही क्या होता है, ये प्लास्टिक टाइप कवर होता है जिसके थ्रू क्या होता है, जैसे मेल और फीमेल में इंटरक्रॉस होगा, उस कंडीशन में ये बैरियर की तरह काम करेगा और स्पर्म को रोक देगा ताकि वो आगे ना जा पाए। तो ये एक मेथड है जिसके थ्रू क्या हो सकता है, कॉन्ट्रासेप्टिव को रोक सकते हैं। ओके, अवॉइड कर सकते हैं। सेकेंड होता है केमिकल मेथड, मतलब किसी भी केमिकल्स के थ्रू अवॉइड करना। तो बहुत सारे पिल्स होते हैं जिससे क्या हो सकते हैं, कुछ मंथ के लिए या फिर कुछ ईयर के लिए क्या कर सकते हैं, हम उसको रोका जा सकता है। तो जो पिल्स होता है ये बहुत हार्मफुल होता है अगर कोई फीमेल कंटिन्यू 2 और 3 और 4 5 टाइम्स इस कोई पिल्स का कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, तो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में वो कोई प्रेगनेंसी भी ना हो सके। तो ये थोड़ा सा डेंजरस होता है। ओके, उसके बाद कुछ होता है, जैसे कोई कपल है, अब उनके 1 और 2 चाइल्ड है, अब वो चाहते हैं कि फ्यूचर में उनके कभी चाइल्ड ना हो, तो उस कंडीशन में होता क्या है, तो उस कंडीशन में सर्जरिकल मेथड होता है, सर्जरी मेथड। तो सर्जरी के थ्रू क्या होता है, अगर मेल में होगा तो जैसे ये
टेस्टिस के थ्रू क्या होता है, बाज डिफरेंस होता है, इस बाज डिफरेंस को क्या करते हैं, कट कर देते हैं। तो बाज डिफरेंस को कट कर देंगे तो स्पर्म पास कभी नहीं होगा। तो मेल और फीमेल अगर कोई कपल है, कपल मेल एंड फीमेल, तो मेल और फीमेल में से कोई एक अगर क्या करे सर्जिकल मेथड से, अगर मेल अपना बाज डिफेक्ट को कट करे तो उस कपल में कभी ऑफस्प्रिंग नहीं होगा। या फिर फीमेल करे तो फीमेल में क्या होता है, जो ये फैलोपियन ट्यूब होता है, तो फैलोपियन ट्यूब को क्या करते हैं, काट के उसको फोल्ड करके रखते हैं ताकि एग फॉर्मेशन होके आगे ना जा सके। तो दो कपल में से कोई एक अगर सर्जिकल मेथड से बाज डिफरेंस मेल कट करवा ले या फिर फीमेल इसको फैलोपियन ट्यूब को, तो उस कंडीशन में फ्यूचर में उनके ऑफस्प्रिंग नहीं होगा। तो ये होता है कुछ हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ ह्यूमंस के बारे में कुछ चीजें। ओके, दूसरा चीजें हैं कॉन्ट्रासेप्टिव, कुछ ऐसे भी नेसेसरी होता है, जैसे वन चाइल्ड एंड फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्ड के बीच में 3 और 4 इयर्स का गैप चाहिए। तो उस गैप को मेंटेन करने के लिए जो मोस्टली क्या करते हैं, मोस्टली यूज करते हैं या तो कॉन्डम्स का या तो कॉपर टी का, या फिर मोस्टली और क्या यूज होता है, कुछ पिल्स का यूज करते हैं, जिससे क्या होगा, मतलब प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सके। तो